एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची. मुकी अंगडी बाळपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची. जीर्ण शाल मग उरे शेवटी, लेणे वार्धक्याचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. या वस्त्राते विणतो कोण. जुळे भाऊ असले ना तर एकसारखे नसतात, काहीतरी फरक त्याच्यात एकसारखं कधीच होत नाही. निसर्ग जे करतो दुसरं वेगळं निर्माण करत असतो. एक सारखे नसती दोन, या वस्त्राते विणतो कोण. एक सारखी नसती दोन, कुणान दिसले त्रिखंडात त्या हात विणकराचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा. पांघरशी जरी असला कपडा, येशी उघडा जाशी उघडा. कपड्यासाठी करीशी नाटक, 3 प्रवेशांचे. एक धागा सुखाचा, 100 धागे दुःखाचे. जर तारी हे वस्त्र माणसा, तुझी आयुष्याचे. एक धागा सुखाचा. हर्ष
शर जय जय हर शर जय जय किती मस्त जोरू आवाज ऐकण्यात आवडे ना म्हणून ते जोरू आवाज काढे हर शर जय जय. आप संघ की सूचना. काल आमच्या इथे वाट काढ. स्वाध्याय शिविर झालं. स्वाध्याय के लिए बहने भाई आए थे. उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा है कि जहाँ साधु संत नहीं पहुँचते वहाँ श्रावक श्राविकों को जाना चाहिए और जाने के बाद उनको अंतगढ़ सूत्र आना चाहिए, प्रतिक्रमण आना चाहिए, पूरा धर्म ध्यान पर्युषण पर्व का स्वाध्यायी आने वाले करा सकते हैं. ऐसे स्वाध्यायी बनाने के लिए यहाँ के कुछ लोग तैयार हुए हैं. उनका संकल्प है कम से कम 1000 श्रावक श्राविकाएँ हमारी स्वाध्यायी बनने के लिए तैयार हो. 108 लोग बड़ी सौगंध लेने के लिए तैयार हो और इस तरह से हमारे जिन शासन को जयवंत बनाने का काम हमारे द्वारा होता रहे. कल स्वाध्यायी लोग यहाँ आए थे. मधुस्मिता जी ने कल लोगों को आधुनिक भाषा में अंतगढ़ कैसा समझाया जा सकता है वो बातें बताई. इसी तरह से आदिनाथ भगवान ने असी मसी और कृषि कहा है. तो असी यानी तलवार, शाही कैसे चलाना, शाही का उपयोग कैसे करना. असी यानी तलवार कैसे चलाना. तलवार के लिए क्या कहा? प्रोटेक्शन फोर्स नहीं, मिलिट्री फोर्स. मिलिट्री फोर्स. तलवार के लिए आजकल जिसको मिलिट्री फोर्स कहते हैं वो तलवार कैसे चलाना आज की भाषा में उनको समझाना है. उसी तरह से हमारे यहाँ लिपिका, यहाँ सीए वालों को कितना मान मिलता है, सीए वालों को कितनी सैलरी मिलती है. सीए वाले चाहे जितना कमा सकते हैं उसकी शुरुआत हमारे आदिनाथ भगवान ने हमारी ब्राह्मी लिपि और सुंदरी ने अंक लिपि सिखाई. अंक कैसे उपयोग करना. तो उसके अकाउंट ये शब्द आजकल का चलता है और वो हमारे आदिनाथ भगवान ने शुरू में ये बातें बताई है अकाउंट कैसे करना. सुंदरी ने अंक लिपि सिखा करके ये बातें बताई थी. इस तरह से भगवानों हमारे भगवान ने शुरू से ही 3 बातें, भगवान ने आदिनाथ भगवान ने दीक्षा नहीं ली थी तभी से उनको असी मसी और कृषि वहाँ के लोग बहुत भोले थे. उनको ये बातें बताई और कहा कि आगे चलकर इसका उपयोग तुम्हें करना पड़ेगा. आज तक वो उसका उपयोग कर रहे हैं. कल हमारे स्वाध्यायी लोगों को मधुस्मिता जी ने आधुनिक भाषा में पुराना ज्ञान कैसे सिखाना ये सारा बताया. और कृषि यानी शाकाहार. कृषि यानी क्या है? शाकाहार. तो हमारे आदिनाथ भगवान ने कभी नहीं कहा कि किसी जीव को ऐसे काटना चाहिए वैसे काटना चाहिए. हमारे यहाँ काटने की भाषा है ही नहीं. वास्तव में देखा जाए आप लोग बर्थडे के दिन केक काटते हो वो भी अपना गलत काम है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध काम है. गुदगुदा वो केक होता है, उस पर छुरी चलाना बच्चों को आप लोग सिखाते हैं, टुकड़े करना सिखाते हो. हमारे यहाँ बर्थडे के दिन पेड़े बांटे जाते हैं, पेड़े खाए जाते हैं. हमारे यहाँ काटने की संस्कृति है नहीं. हमारे आदिनाथ भगवान ने सिखाई नहीं. कृषि यानी शाकाहार बढ़ाओ, शाकाहार करो और शाकाहार का प्रचार प्रसार करो. इस तरह से कल स्वाध्यायी लोगों को मधुस्मिता जी ने आधुनिक भाषा में किस तरह से पुराना ज्ञान, हमारा पुराना सोना कैसे हम उपयोग में ले सकते हैं ये सारी बातें बहुत सुंदर बताई. स्वाध्याय के लिए आए हुए लोग बहुत संतुष्ट होकर के गए. हमारे संघ ने उनकी इतनी अच्छी सेवा की है, उनके भोजन का ध्यान रखा है और सारे तृप्त होकर के यहाँ से गए हैं. कल का दिन भी हमारा बहुत अच्छा था और आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने कितना सुंदर आपके सामने 3 अध्याय का अर्थ बताया है. वैसे देखा जाए अकाम मरणम और सकाम मरणम, इसके अंदर संथारे की बात बतानी चाहिए. हमारी यहाँ संथारे की पद्धत है और नगर के अंदर तो बुढ़ी बहनें आके कहती मार साहब हमारा संथारा ध्यान रखियो, हमारा संथारा और ध्यान रखियो. घर में लिख के जाते हैं मेरी तबीयत बिगड़ जाए मुझे दवाखाना मत ले जाना. हमारे 90 साल के महाराज साहब है वो कहते मार साहब हमारी तबीयत बिगड़े मन दवाखाना मत ले जाओ, मैंने संथारो पचकाई दे जो. इस तरह से हमारी यहाँ संथारे की पद्धत है. जिसका विरोध लोगों ने किया था उसका सपोर्ट हमको वापस मिल गया. सारे जैन लोग जाग गए और एक होकर के सरकार के सामने आवाज दी कि हमारी यहाँ
संथारा यानी आत्महत्या नहीं है। जब डॉक्टर जवाब देते हैं उसके बाद पचकान करने की हमारी पद्धति है, वो करते हैं, वो संथारा होता है। हमारे यहाँ कितने संथारे हुए हैं, कितने लोग संथारा लेकर गए। संथारा लेकर के जाना यानी यहाँ के सारे प्लग तोड़ देना, सारे प्लग यहाँ के तोड़ देना, परिवार के, पैसों के, प्रॉपर्टी के सारे प्लग तोड़कर जब हम जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे चले जाते हैं। और प्लग लगा हुआ रहे, हम सोते सोते ऊपर छिपकली को देखते, पाल को देखते हैं, और पाल को देखते देखते आँख मर गई तो मर के पाल होना पड़ेगा। मरते समय जो विचार होता है वो होना पड़ता है। हमको वापिस 84 लक्ष योनि में ना घूमना पड़े, इसके लिए हमारा संथारा का एक रास्ता बहुत सुंदर बताया है। 5वें अध्याय के अंदर भगवान ने ये सारी बातें बताई है। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने 10 साल की दीक्षा ली और तब से 5,000 श्लोक कंठस्थ किए। उसमें पूरा उत्तराध्ययन उनका कंठस्थ किया हुआ था। बम्बई में हमारा चातुर्मास था 82 के अंदर। उस समय वो वहाँ के हीराबाई तुरखिया थे, वो कहते थे नौकारसी वापरना नहीं, पहले गाथा फेरो, पहले गाथा फेरो और फिर नौकारसी वापरो। इस तो रोज उनसे पोरसी करवाते थे, उनसे फेर के लेते थे। हमारे यहाँ मधुस पिताजी महाराज साहब ने 23 अध्याय कंठस्थ किए हैं। माता जी महाराज साहब रोज फेर के लेते थे और उनका अभ्यास करवा के लेते थे। मंगल प्रभा जी ने भी ऐसा अभ्यास किया हुआ है। हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब ने 2000 गाथा कंठस्थ किए हुए हैं और उत्तराध्ययन सूत्र एकदम सुंदर पढ़ सकते हैं वो। इस तरह से हमारे यहाँ भी हमारी परंपरा जो चल रही है, जो धर्म ध्यान के बल पर चल रही है, और हम बहुत आनंद है। लोग के थान कई मन लागतो आठे मन लागन छिड़को गई है, पर माने घणो मन लागे आठे, घणो मन लागे मा घना आनंदित रेवा। आठारी वास्तु तो इतनी छान है, इतना वाइब्रेशन चोखा है, नुसता हॉल में जाने बैठा तरी बरो वाटे। इस तरह से भगवानों धर्म का मार्ग, शांति का, आनंद का मार्ग है। हमको ये मार्ग मिला, इसके लिए हम धन्य हुए हैं। आप लोग भी उत्तराध्ययन सुनते सुनते अंतर में जागरूक हो जाए और जाते जाते आखिरी में संथारे की भावना रखे और संथारा दो घड़ी रो संथारो सल्लेखना आवन दीजो, ऐसी भावना रखे और संथार लेकर के यहाँ से विदाई लो तो बहुत अच्छी बात होगी। सभी उत्तराध्ययन सुन करके अपनी मौत को सुधारे, अपने अंतिम समय को सुधारे। इसी सद्भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।